देना श्राप लगेगा, अछूत हूँ। थोड़ी चटनी क्या मांग ली तूने, तो जात बता दी। हेलो दोस्तों, हाल ही में आमिर खान ने उनके बेटे जुनैद खान की फिल्म सक्सेसफुल हुई, इस वजह से एक सेलिब्रेशन रखा। लेकिन जब उनके बेटे जुनैद खान की ये मूवी आई थी महाराज, तब इस मूवी को लेकर काफी सारा विवाद हुआ था और मामला इतना बढ़ गया था कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। तो ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा था। तो गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा दी थी। तो गुजरात हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए ये फैसला लिया था कि फिल्म देखने के बाद इस अदालत को ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला जिसकी वजह से याचिकाकर्ता हो या किसी जानते हैं इस फिल्म के बारे में, महाराज मूवी के बारे में जानते हैं। महाराज मूवी 1862 महाराज लाइबल केस में पर आधारित है। तो इसमें महाराज जदुनाथ और कृष्णदास मूलजी की कहानी है। महाराज जदुनाथ का रोल किया है जयदीप अहलावत ने और कृष्णदास मूलजी का रोल किया है आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने। तो कृष्णदास मूलजी बचपन से एक टैलेंटेड लड़के होते हैं और इस बात का अंदाजा आप उनके बचपन की क्यूरियोसिटी वाले सवालों से लगा सकते हैं। लेकिन बचपन में उनकी माँ गुजरने के बाद उनके मामा उनको बॉम्बे में ले आते हैं और बॉम्बे में ही वो बड़े होते हैं और बॉम्बे में ही काम करते हैं। बॉम्बे में वो दादा भाई नौरोजी के साथ काम करते हैं। राष्ट्रगुप्ता पत्रकार में वो अपना लेख लिखते हैं और बड़े बड़े लोग उनका जो लेख वो पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं और उनकी सोच से प्रभावित होते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही एक समाज सुधारक वाली सोच रखता है। मूवी के अंदर वो जो पहली बार बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और वो कुछ खा रहा होता है और कृष्णदास मूलजी भी कुछ खा रहे होते हैं और उनके पास से चटनी मांगते हैं और कहते हैं भाई मैं तेरे में से थोड़ी चटनी ले लूँ। वहाँ जो दुकान है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो वो बंदा कहते हैं नहीं आप मेरी चटनी नहीं ले सकते क्योंकि मैं देना श्राप लगेगा, अछूत हूँ। थोड़ी चटनी क्या मांग ली तूने, तो जात बता दी। तो इस लेवल से आप जान सकते हो कि किस लेवल का बंदा होगा, किस लेवल की सोच रखता है। बहुत ही बढ़िया समाज सुधारक वाली सोच रखता है। और इसके बाद जब दूसरा सीन आता है तो उसमें क्या होता है कि कृष्णदास मूलजी की एक लड़की के साथ सगाई होती है जिसका नाम किशोरी होता है। किशोरी का रोल किया है शालिनी पांडे ने। शालिनी पांडे की ये 5वीं मूवी है। इससे पहले भी उन्होंने 4 अलग अलग मूवी की हुई है, लेकिन आमिर खान के बेटे जुनैद खान की ये पहली फिल्म है। तो शालिनी पांडे के साथ उनकी सगाई हुई होती है। शालिनी पांडे के साथ कुछ दिनों के बाद उनकी शादी होने वाली होती है। लेकिन जो जदुनाथ महाराज होते हैं उनको चरण सेवा के लिए पसंद कर लेते हैं। तो शालिनी पांडे इस बात से बहुत ही खुश होती है। तो इस वजह से उनके घर में खुशियों का माहौल होता है और खुशियों का माहौल होता है उस दिन उनके घर में लापसी और ऐसा बनता है जब चरण सेवा के लिए कोई लड़की को पसंद किया जाता है। किशोरी चरण सेवा के लिए महाराज के वहाँ जाती है और इस बात का पता कृष्णदास को चलता है। कृष्णदास मूलजी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाकर देखता है कि जो महाराज है चरण सेवा के नाम पे क्या कर रहा है। चरण सेवा के नाम पे यौन शोषण कर रहा है महिलाओं को। और इस एक पाखंड के बारे में किशोरी को बोला हुआ था उसने। तो ये पाखंड उसको समझ आता था कि ये महाराज जो चरण सेवा के लिए बुलाते हैं लेकिन यहाँ पे महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। और वो महाराज को बोलता है कि महाराज आप इस सेवा के नाम पे लोगों को, भोले वाली महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं और मैं तुम्हारी इस करतूत को दुनिया के सामने लाके रहूँगा। और किशोरी को भी समझाता है लेकिन किशोरी उस समय नहीं समझती और वो वहाँ से चला जाता है किशोरी से नाराज़ होकर। उसके बाद किशोरी उसके कार्यालय पे मिलने आती है जहाँ पे वो काम करता है, लेकिन वो यहाँ किशोरी से बहुत नाराज़ होता है। किशोरी से समझाती है, वो नहीं समझता और माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन कृष्णदास मूलजी उनको माफ़ नहीं करते और सगाई में जुर्माने का पैसा भर दूंगा वो सब करके सगाई कैंसिल हो जाती है। उसके बाद फिर से वो महाराज के पास जाती है। महाराज फिर से उसको फुसलाते हैं। उसके बाद कृष्णदास मूलजी दादा भाई नौरोजी के पास जाते हो और दादा भाई नौरोजी उनको समझाते हैं कि आप तुम सुधार लाने की बात कर रहे हो, पुनर्विवाह की बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत पहले खुद के घर से होनी चाहिए। अगर तुमने महाराज को उनकी गलती समझा दी, किशोरी को उनकी गलती समझा दी, लेकिन तुमने किशोरी को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया, तुमको उस गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। तो कृष्णदास मूलजी समझ जाते हैं। लेकिन एक दिन महाराज किशोरी की छोटी बहन को फुसला रहे होते हैं और तभी किशोरी इस बात का पता चल जाता है और किशोरी इस अंदाजा हो जाता है कि ये जो चल रहा है वो पाखंड चल रहा है और कृष्णदास जो मुझे कह रहा था वो बिल्कुल सही था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो समझाए और कृष्णदास उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वहाँ पे दूसरी खबर आ जाती है कि किशोरी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास उसका सच साबित करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। किशोरी सुसाइड कर लेती है और एक सुसाइड नोट दे देती है। उसमें कहा होता है कि तुम इन सब पाखंडों का बदला जरूर ले, ऐसे पाखंडों को बंद करवाना। और इस मूवी में वहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। तो कृष्णदास मुझे ठान लेते हैं कि जो महाराज जो ये अपने जो पाखंड कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करूँगा, लोगों को पता चलूंगा और महाराज का असली चेहरा लोगों के सामने लाऊंगा। और इसी वजह से वो महाराज के लिए पेपरों में छापते हैं। लेकिन क्या होता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता जो महाराज के आदमी होते हैं और महाराज उसके अखबार को जला देते हैं और इन सब चीज़ों के बार बार छापते हैं तो महाराज पे मानहानि का केस कर देते हैं और ये मामला जाता है कोर्ट में। तो इसी तरीके की मूवी बनाई गई है। तो जो कृष्णदास मूलजी होते हैं वो बहुत ही बड़े समाज सुधारक होते हैं, महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाने वाले बंदे होते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। और इस मूवी में आपको बता दूं कि चरण सेवा के
चरण सेवा के टाइम पे कोई भी ऐसा बैड सीन मूवी में नहीं दिखाया गया है भाइयों। और बता दूं कि कोई भी ऐसा खराब सीन इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया मूवी है और समझने लायक है। और आज भी ऐसे कई बाबा हैं जो टोंगी बाबा हैं जो पाखंड करते हैं और महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, भूत भगाने के बहाने, बीमारी को खत्म करने के बहाने, अलग अलग बहाने करके महिलाओं को शोषण करते हैं। और आज भी ऐसी अंधश्रद्धाएं और पाखंड हमारे देश में चल रहा है। तो ऐसे पाखंडों को नाबूद करने के लिए ऐसी मूवी बनाई गई है। तो ऐसे पाखंडों को उजागर करने के और ऐसे पाखंडों के खिलाफ लड़ने के लिए ऐसी मूवी बनाई गई है। मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर करें। बहुत ही बढ़िया मूवी है और ये मूवी बहुत ही हिट रही है। आमिर खान ने इस मूवी का सेलिब्रेशन ही किया है हाल ही में, आज के दिन में। नेटफ्लिक्स पे काफ़ी हिट रही है। 22 कंट्री में इसको रिलीज़ किया गया है और टॉप 10 लिस्ट में आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी है। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। आप ये मूवी देखिए, बहुत ही बढ़िया मूवी लगेगी आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो मेरे आने वाले नए वीडियो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले।